नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में हुई अल्पसंख्यक महिला के साथ अभद्रता को लेकर अब मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने पीड़िता से की है आज मुलाकात और पीड़िता ने राज्यपाल से मुलाकात के बाद सीधा हमला बोला है ममता बनर्जी सरकार के ऊपर। जी हां, पीड़िता ने सीधे तौर पर कहा है कि ना मुझे ममता बनर्जी की सरकार पर भरोसा है और ना ही तो ममता बनर्जी की पुलिस पर। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ पीड़िता ने सीधा हमला और सीधा आरोप जो है वो महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऊपर बोला है, तो वहीं दूसरी तरफ पीड़िता ने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने मेरे साथ मारपीट की, मेरे कपड़े उतारे और मुझे नंगा करके जो है मुझे पीटा गया है। ममता बनर्जी कहती हैं कि मेरी पुलिस और मेरे पर भरोसा रखो, पर मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हूं, इसीलिए मुझे ममता बनर्जी के न्याय और उनकी न्याय प्रणाली पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। আমাকে পুরো মারধর করছে মহিলাগুলো টিএমসি নিয়ে। আমি নদীর পার থেকে আসতেছি পাটবাড়ি দেখতে, আমাকে ধরে উলঙ্গ করে এইভাবে মারধর করছে। এখন কি মমতার পুলিশ আর মমতা ব্যানার্জির আমি কোনো ভরসা পাই না, ওদের দিয়ে কোনো হবে না। আপনি কি বিজেপি করতেন? হ্যাঁ। তো আপনি গভর্নর যে সাহেবের সাথে যে আজকে কথা হলো তাতে কি আপনি আশ্বস্ত, মানে আপনি কি মনে হয় আপনার কাজ হবে অভিযোগ করে? ওইটা তো অবশ্যই যে কাজ হবে। और इसी के साथ जो पीड़िता है उसने राज्यपाल से मुलाकात के बाद कहा है कि अब मुझे भरोसा है कि मुझे इस पूरे मामले पर न्याय मिलेगा जिस तरीके से अन्याय मेरे साथ हुआ है। देखिए, आज पीड़िता का बयान सोशल मीडिया पर आने के बाद लगातार सवाल जो हैं वो ममता बनर्जी के ऊपर भी उठाए जा रहे हैं कि जिस राज्य की मुख्यमंत्री एक महिला है वहीं पर किस तरीके से महिलाओं के साथ दुराचार किया जा रहा है और उनके साथ इस तरीके से जो है वो हरकतें की जा रही हैं। उनके महिलाओं के साथ घटनाएं जो हैं वो एक ऐसे राज्य से सामने आ रही हैं जहां पर सालों से मुख्यमंत्री एक महिला है। जी हां, क्योंकि कूच बिहार का ये मामला पहला नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसे मामले हैं जो कि पश्चिम बंगाल से सामने आए हैं। और अभी तक अगर हम बात करें संदेश खाली की, कि संदेश खाली की महिलाएं हैं अभी तक जिनको लेकर लगातार सवाल ममता बनर्जी की सरकार को लेकर उठ रहे थे, तो अब वहीं कूच बिहार के मामले को लेकर अब लगातार देश की जनता भी ममता बनर्जी से लगातार सवाल पूछ रही है। देखिए, आज इस पूरे मामले को लेकर आज राज्य के जो राज्यपाल हैं सीवी आनंद बोस, उन्होंने पीड़िता से मुलाकात की है। और आपके लिए बता दें कि बंगाल पुलिस ने इस पूरे मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, क्योंकि बंगाल पुलिस ने इस बात की जानकारी दी है, पर बावजूद इसके पीड़िता का कहना है कि उसे ममता बनर्जी या फिर उनकी पुलिस पर कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि टीएमसी के लोगों ने ही मुझे पीटा है। देखिए, एक तरफ तो पीड़िता को ये उम्मीद है कि अब राज्यपाल उनसे मिले हैं तो अब उन्हें न्याय मिलेगा। इसी के साथ लगातार भारतीय जनता पार्टी का जो है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मांग की जा रही है कि इस पूरे मामले पर सीबीआई की जांच होनी चाहिए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो। और वहीं आपके लिए बता दें कि आज राज्यपाल जैसे ही सिलीगुड़ी यानी कि दार्जिलिंग पहुंचे हैं, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उन्होंने कहा है कि पीड़िता, यानी कि एक तरफ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो राज्यपाल की तरफ से की गई है। इसी के साथ मीडिया से बात करते हुए राज्यपाल ने कहा है कि पीड़िता ने, यानी कि पीड़िता के परिवार के लोगों ने कहा कि हम आपसे मिलने के लिए जो है वो कलकत्ता आएंगे, पर मैंने कहा कि नहीं, मैं आप लोगों से ही मिलने या कूच बिहार आया हूं और मैं कहना चाहता हूं कि जो पीड़िता है उसे हम न्याय दिलाकर रहेंगे और वो जितनी बार भी मुझसे मिलना चाहे हम मिलने के लिए तैयार हैं और हम पीड़िता के साथ खड़े हैं। इसी के साथ नजर डालिए और क्या कह रहे हैं राज्यपाल सीवी आनंद बोस। Victim expressed a wish to be left alone. I respect that sentiment. Whenever the victim wants to meet me, I will go there, or she is welcome to come and meet me in the Rajbhavan or anywhere else she finds convenient. I am not for any blame game. I am, as governor, have to take action. If the government has gone wrong,
I am supposed to take action under the Constitution of India, which I will take. देखिए, एक तरफ तो राज्यपाल ने तमाम मुद्दों को लेकर और महिलाओं की सेफ्टी को लेकर जो है वो ममता बनर्जी सरकार से सवाल पूछे हैं। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि बीजेपी भी इस पूरे मामले को लेकर लगातार हमलावर दिखाई दे रही है ममता बनर्जी की सरकार के ऊपर। इस पूरे मामले को लेकर और ममता बनर्जी के 2 विधायक जो बिना शपथ लिए ही जिस तरीके से आज लगातार यानी कि उनको लेकर भी लगातार हंगामा जो है वो हो रहा है। और आज महिलाओं की सेफ्टी को लेकर अग्निमित्रा पॉल जो कि बीजेपी की नेता है, उन्होंने भी धरना प्रदर्शन जो है वो ममता बनर्जी के खिलाफ किया, जिस पर उन्होंने ममता बनर्जी को लेकर सवाल उठाए हैं और साथ ही ये कहा है कि आज हम ये प्रोटेस्ट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम पश्चिम बंगाल में तमाम महिला और भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं के साथ खड़े हैं और इसीलिए आज हम जो है ये प्रोटेस्ट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम दिखाना चाहते हैं कि बीजेपी अपनी महिला जो कार्यकर्ता है उनकी कितनी ज्यादा फिक्र और उनके साथ खड़ी हुई हैं। सुनिए इसी के साथ और क्या कह रही हैं अग्निमित्रा पॉल। देखिए, हम लोग जब कल प्रतिवाद करना शुरू किए थे, परमिशन मांगे थे उसका एक दिन पहले और स्पीकर महोदय परमिशन हम लोग को नहीं दिए। स्पीकर महोदय इसका उनका जो दिचारी था, डबल स्टैंडर्ड, टीएमसी के लिए उनको परमिशन देते हैं लेकिन भाजपा के लिए वो परमिशन नहीं देते। और हमारे प्रतिवाद शुरू होने के कुछ घंटे बाद जब वो आए और जब वो देखे कि आप लोग सारे हमारे बाइट ले रहे और पब्लिसिटी कर रहे, संप्रचार कर रहे, तो तत्क्षणात वो बोले कि सारे मीडिया बाहर चले जाओ और आज आप लोग को अंदर आने का परमिशन नहीं दिया गया। तो हम लोग भी सोचे कि अगर आप लोग नहीं रहेंगे, पब्लिक को भी देखना है, तो हम लोग रास्ते में आ गए। पब्लिक भी देखे, जनता जनार्दन भी देखे, आज बंगाल में भाजपा कार्यकर्ता और भाजपा विधायक रास्ते में बैठे हैं, अपना फायदा के लिए नहीं, बंगाल के महिला के लिए, उनका सुरक्षा के लिए, उनका सम्मान के लिए हम लोग आज आंदोलन में बैठे हैं। हम लोग को तो वही प्रश्न है कि 2 विधायक जो विधायक हुए हैं लेकिन अंदर जाने का तो उनका कोई परमिशन नहीं है क्योंकि वो तो अभी तक शपथ लिए ही नहीं, वो तो विधायक अभी तक ऑफिशियली बने ही नहीं, तो उनको परमिशन देते हैं हमारे सम्मानीय स्पीकर महोदय। लेकिन हम लोग जो 3 साल से विधायक है, भाजपा के हैं, हम लोग को परमिशन नहीं मिलता। हम लोग आज आंदोलन करेंगे। इसके बाद हमारा जो कुछ बिहार का जो विक्टिम है उनको हम आज गवर्नर से मिलाए हैं और आगामी दिन में भी हम राष्ट्रपति से मिलाएंगे। देखिए, अग्निमित्रा पॉल ने सीधे तौर पर ममता बनर्जी पर तमाम मुद्दों को लेकर भी निशाना साधा है। अब देखना अहम रहेगा कि जो ममता बनर्जी लोकतंत्र से लेकर तमाम चीजों की दुहाई पश्चिम बंगाल को लेकर देती हैं, पर आज इस पूरे मामले ने जो है वो ममता बनर्जी की सरकार पर कई तरीके के सवाल खड़े कर दिए हैं, जिस पर आज तक चुप्पी साधे बैठी हैं राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।